Now, Madhya Pradesh Minister Kailash Vijayvargiya has issued a statement wherein he has expressed his concern over the deteriorating law and order situation in West Bengal in the wake of this violence in Sandesh Khali, wherein he has stated, and I quote, that there is a lack of respect for women in West Bengal. He has stated, and I further quote, that law and order has completely been destroyed in West Bengal and there is no respect for women over there, and the police does not even file reports when women are tortured, unquote. Let's listen in to his statement. मैं बंगाल का प्रभारी रहा हूं। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल समाप्त है और मुझे लगता है वहां पर एक नेक्सस काम कर रहा है। वो नेक्सस ही सरकार भी चला रहा है। उस नेक्सस की मुखिया है ममता जी, और वहां महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। इवन पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखती यदि महिलाओं से अत्याचार हो जाता है। तो बहुत ही खराब स्थिति वहां की। मुझे ऐसा लगता है कि वे सारे लोग जो मोमबत्ती लेके कभी भी निकल जाते थे, उनकी मोमबत्ती कहाँ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Right here you can see on your screens, viewers, the war of words is now escalating between the Bharatiya Janata Party and the TMC as well. We had in fact seen several top leaders of the BJP having been barred from in fact going to Sandesh Khali a few days back. They were stopped midway. Such was also the situation faced by Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary as well. And now the war of words is in fact escalating between the TMC and the opposition parties in West Bengal. My colleague Rainik Datta is joining us live with more details. Rainik, over to you. देखिए, ये जो संदेश खाली कांड है, ये संदेश खाली कांड में अभी तक जो सिचुएशन बरकरार है, संदेश खाली के अंदर का जो सिचुएशन है वो बहुत ही डरावना है, क्योंकि संदेश खाली में करीब 1000 से 1500 जो परिवार वास करते हैं वो लोग अभी भी डरे हुए हैं, क्योंकि उन लोगों का ये जो कंप्लेन के बेसिस में कल भी शिबू हाजरा को अरेस्ट कर दिया गया है। ये शिबू हाजरा, उत्तम सरदार और शेख शाहजहां, ये तीनों मेन एक्यूज होने के बावजूद भी उनका जो टीम है वो टीम अभी तक उनको डराया धमकाया जा रहा है। अभी तक रात में संदेश खाली में शिबू हाजरा की जो टीम, वो टीम बाइक लेके घूम रहे हैं, ऐसा ही संदेश खाली का जो रेसिडेंट्स उन लोगों का कहना है। इसी बीच में बीजेपी और तृणमूल के बीच में जो संदेश खाली को लेकर ये मामला बहुत ही जायज है, क्योंकि टीएमसी के तरफ से कहा जा रहा है कि 144 होने के नाते उधर कोई भी नहीं जा पाएगा। पुलिस भी वही कह रहा है कि पीसफुल सिचुएशन बरकरार रखने के लिए अंदर किसी को घुसना नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस जब घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों को रोका गया। उन लोगों का जो बीजेपी का जो फैक्ट फाइंडिंग टीम आया था, सेंट्रल का जो फैक्ट फाइंडिंग टीम, उनको भी रोका गया था। सुकांत मुजुमदार को हैरेसमेंट किया गया था। सुकांत मुजुमदार के बाद शुभेंदु अधिकारी को भी हैरेसमेंट किया गया था। अधीर रंजन चौधरी को भी रोका गया था। इसी मामले को लेकर बीजेपी का कहना है कि पुलिस का जो काम, ये काम सिर्फ दिखावा है, क्योंकि एक तरफ जब 144 लागू करने का और 144 को संभालने का दायित्व पुलिस का है, दूसरी तरफ ये जो मेन तीनों एक्यूज है, ये तीनों एक्यूज को पकड़ना भी पुलिस का काम है, जिसमें 8 दिन बीत चुका है। 8 दिन बीतने के बाद कल रात को नेजोट पुलिस स्टेशन के अंदर से शिबू हाजरा, मेन जो सेकंड एक्यूज थे, वो शिबू हाजरा को अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने, और इसके पहले उत्तम सरदार को अरेस्ट किया था। मगर ये दोनों के बावजूद भी एक मेन एक्यूज है, उसका नाम बार बार से आ रहा है, जिसको बेताज बादशाह कहा जाता है, उस संदेश खाली एरिया का या बशीराट एरिया का, वो है शेख शाहजहां। वो शेख शाहजहां को अभी तक पुलिस की तरफ से अरेस्ट नहीं कर दिया गया है। इस बारे में कल डीआईजी वेस्ट बंगाल पुलिस राजीव कुमार की तरफ से कहा गया है कि उनके खिलाफ जो कंप्लेन है, वो कंप्लेन का कोर्ट में स्थगितादेश कर दिया गया है। इसी वजह से शेख शाहजहां को अभी तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं कर पाया है। इसी बीच को देखते हुए पुलिस का जो ये सिलसिला को जो पीड़ित महिलाओं का भी कहना है कि पुलिस के पास जब भी जाना जाता था, पुलिस के पास जब भी कंप्लेन लेके जाया जाता था, पुलिस की तरफ से कहा जाता था कि शिबू दा या उत्तम सरदार या शेख भैया के पास जाइए, यानी शिबू और शेख शाहजहां,
ये दोनों के पास कंप्लेन लेके जाना पड़ेगा। अगर उन लोगों के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन होगा तो, यानी कोई पुलिस की तरफ से कोई भी कंप्लेन नहीं लिया जाता है। और इसी बीच में जो बारासात रेंज के डीजी है उनको हटाया गया है प्रशासन की तरफ से, वेस्ट बंगाल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उनको हटा दिया गया है। उनको हटा के उस जगह में भास्कर मुखर्जी को लेके आया गया है, आईपीएस भास्कर मुखर्जी को लेके आया गया है। अभी प्रशासन की तरफ से भी ट्राई किया जा रहा है कि संदेशखाली जो एरिया है इसका जो सिचुएशन, ये सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आया जाए और पुलिस के अगेंस्ट में जो कंप्लेन है वो पुलिस का स्ट्रक्चर भी सही किया जाए। पापिया सुल्ताना, आईपीएस पापिया सुल्ताना भी उधर मौजूद है और पूरा जो इलाका, वो एरिया डोमिनेशन का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। मगर ये एरिया डोमिनेशन के अंदर में जो पुलिस की तरफ से भी डराया धमकाया जा रहा है, पुलिस की तरफ से भी थ्रेट दिया जा रहा है, ऐसा भी कंप्लेन संदेशखाली के जो पीड़ित महिला उन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। इसी बीच में बीजेपी की तरफ से भी कलकत्ता हाई कोर्ट में कंप्लेन कर दिया गया है। सोमवार को शुभेंदु अधिकारी का जो 144 रिलेटेड कंप्लेन है और डीआईजी राजीव कुमार के अगेंस्ट में जो कंप्लेन है कलकत्ता हाई कोर्ट में, वो केस का सुनानी है। कलकत्ता हाई कोर्ट पूरा मामला सुनेंगे। और इसी बीच में जो राज्यपाल की तरफ से भी एक रिपोर्ट आया है, उसमें भी बोला गया है, राज्यपाल खुद बोला है कि संदेशखाली का जो घटना, ये घटना बहुत ही दुखजनक है, क्योंकि बंगाल का मुख्यमंत्री है एक महिला, और महिला मुख्यमंत्री के राज्य में इस तरीके का हरकत महिलाओं के साथ, वो भी पुलिस के नजरअंदाज के अंदर रह के, वो कैसे हो सकता है? और पुलिस क्यों स्टेप नहीं ले रहा है? 8 दिन बीत जाने के बाद शिबू हाजरा को अरेस्ट कर दिया गया है। ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से भी ये शिबू हाजरा और जो उत्तम सरदार है, उनके अगेंस्ट में बार बार से नारा लगाया जा रहा था। कल पोस्टर भी पड़ा था, बेनामी पोस्टर पड़ चुका है वो संदेशखाली एरिया में कि शिबू हाजरा, उत्तम सरदार और शेख शाहजहां, ये तीनों को अरेस्ट किया जाए, जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और जो शांति फिर से लौटाया जाए। अभी देखना है पुलिस की तरफ से शेख शाहजहां के अगेंस्ट में किस तरीके से स्टेप लिया जाएगा। Indeed, we will keep an eye out on these developments, but there are also several reactions coming in from across the political spectrum, and the police has also shared an update. Let's listen in. बहुत दुख की बात है। हम पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में जो घटना घटी है तो पूरा देश जानते हैं, और आज प्रस्ताव में भी आज हमारा नड्डा जी ने, हमारा राजनाथ सिंह जी ने संदेशखाली के ऊपर बहुत ही निंदा किया। और हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में महिला लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन संदेशखाली में महिला लोग का ऊपर अत्याचार हो रहा है, सम्मान हानि हो रहा है, रेप हो रहा है। लेकिन महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिला लोगों के लिए ममता बनर्जी चुप है। हम लोग चाहते हैं कि जो लोग शेख शाहजहां जो नेतृत्व में, शिबू सरदार, उत्तम माझी, जिस लोगों के नेतृत्व में महिला के ऊपर लगातार धर्षण 10 साल 12 साल से हो रहा है, जिसका कंट्रोल में संदेशखाली है, उसको फांसी का सजा होना चाहिए। संदेशखाली में शिबू हाजरा अरेस्टेड हुआ है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार वो राज धर्म का पालन कर रहा है, वही चल रहा है। ये अरेस्ट का मतलब ये नहीं है जो झूठा इल्जाम अभी चल रहा है, वो लगातार रेप मॉलेस्टेशन के बारे में एक अरेस्ट ये नहीं प्रूव करता वो एलिगेशन सच है। थोड़ा बहुत लैंड डिस्प्यूट, नॉन पेमेंट डिस्प्यूट उधर में है, लेकिन ऑपोजिशन जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। अभी दूध का दूध, पानी का पानी सब हो जाएगा। और देखिए, ये डबल इंजन वाला सरकार मध्य प्रदेश में अभी प्रेग्नेंट वुमन गैंग रेप हुआ और आग लगा दी उस पर। तो कहां है नेशनल वुमेन कमीशन? कहां है भाजपा? किस मुंह पे आप यहां पर बात कर रहे हैं वो लोग? संदेशखाली में जो है थोड़ा बहुत जो एलिगेशंस था पुलिस देख रहे हैं, लेकिन लार्ज स्केल में जिस स्टोरीज वो लोग कैंपेन कर रहे हैं वो सब झूठ है, गलत है। जो सच है वो पुलिस देख रहा है।
अब तक शिबू को लेके 18 लोग अरेस्ट हुए हैं और बाकी जो केसेस हैं, जो भी कंप्लेंट्स हमें मिल रहे हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा वैसे हम अपडेट देते रहेंगे। जो कंप्लेंट्स पुलिस को या पुलिस टीम जो घूम रही थी संदेशखाली एरिया में, जो आप लोगों को पता है स्टेट की एक 10 मेंबर टीम महिलाओं के कंप्लेंट्स ले रही थी, महिलाओं से बातें कर रही थी हर जगह जाके, उन्हें या पुलिस स्टेशन में आके कोई भी महिला रेप का कंप्लेंट नहीं दिया है। लेकिन एक कंप्लेंट में एक महिला कोर्ट में 164 में एक रेप का कंप्लेंट दिया है। उसके आधार पे पुलिस फर्दर एक्शन ले रही है। अभी जो फिलहाल है, हर जो एक ग्राम पंचायत है, हर ग्राम पंचायत में पुलिस डिप्लॉयड है। सफिशिएंट नंबर ऑफ फोर्सेस है, लेडी पुलिस फोर्स है, सीनियर ऑफिसर्स उसके सुपरविजन में है। और हम लोग बार बार विभिन्न माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी कह रहे हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी कंप्लेंट हो पुलिस को आके बताएं, हम उसकी मतलब जो लीगल कार्रवाई है पूरा करेंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.